अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं तवक्कुल अब्बास। पुराने वक्तों की बात है कि एक बादशाह के पास एक बंदा आया जो बेरोज़गार था। नौकरी के लिए वो आया। बादशाह ने उससे कहा कि तुम क्या कर सकते हो। तो उसने कहा कि बादशाह सलामत, मैं सियासी हूँ। ना कि आज के दौर का सियासी जैसे आजकल के सियासी हैं। उस दौर का सियासी वो होता था जो बादशाह की रहनुमाई करता था अफ़हाम व तफ़हीम में, कि चीज़ों को मैनेज करने में अक्लमंद जो था उसको सियासी कहा जाता था। बादशाह ने कहा कि मेरे पास ये वैकेंसी नहीं है, चूँकि पहले ही मेरे पास इन सियासियों की वज़ीरों की एक पूरा लाव लश्कर है। उस शख्स ने कहा, बादशाह सलामत, रहने को घर नहीं, खाने को खाना नहीं, छत नहीं, बड़ी दूर से आपके बारे में सुना था तो आपके पास पहुंचा हूँ, कुछ अनायत किया जाए। बादशाह ने कहा, फिर ऐसे करो कि मेरे अस्तबल में तुम मेरे घोड़ों की देखभाल शुरू कर दो। मैं उस सुपरवाइज़र को कह देता हूँ, वो तुम्हें वहाँ पे ले जाता है और मेरे घोड़ों की ख्याल रखो। किस्सा मुख्तसर, वो शख्स जो था वो बादशाह के अस्तबल में चला गया और वहाँ पे जाके बादशाह के घोड़ों की रखवाली शुरू कर दी और देखभाल शुरू कर दी। कुछ अरसे बाद बादशाह ने उससे पूछा कि बताओ मेरे घोड़ों के बारे में, और स्पेशली मेरा घोड़ा जो है उसके बारे में बताओ। उस शख्स ने कहा कि बादशाह सलामत, जान की ईमान पाऊँ तो आपको जो घोड़ा दिया गया है और जिस नस्ल से मंसूब किया गया है ये वो नस्ल नहीं है। अगर आप घोड़ों से थोड़ा लगाव रखते हैं, थोड़ी जान पहचान रखते हैं, तो घोड़ों की भी नस्लें होती हैं, उसका भी माँ बाप, दादी दादा, नानी नाना परदादा ये सिलसिला होता है। घोड़ों के शौकीन इंसान यकीनन इन बातों को जानते हैं। बादशाह ने उस शख्स से पूछा कि तुम कैसे कह सकते हो कि ये नस्ली घोड़ा नहीं है। अगर तुम्हारी ये बात गलत साबित हुई तो मैं तुम्हारी गर्दन उड़ा दूंगा, कोई दलील दो। उस शख्स ने कहा, बादशाह सलामत, नस्ली घोड़े की क्वालिटी ये है कि वो जब घास चरता है, नीचे से घास चरने के बाद वो अपने मुंह को ऊपर उठाता है और फिर वो घास को अपने अंदर अपने मैदे में अंडेलता है। ये है नस्ली घोड़े की पहचान, कि वो नीचे से घास को चरेगा, अपना मुंह ऊपर उठाएगा और फिर वो उस घास को अपने मैदे के अंदर लेके जाएगा। लेकिन आपका जो घोड़ा है ये गाय और भैंस की तरह चरता है। ये नीचे से जब घास को अपने मुंह के अंदर लेके जाता है तो उस मुंह को ऊपर नहीं उठाता, वहां से ही ये घास को अपने मैदे के अंदर ले जाता है। तो ये जो सबसे बड़ी चीज मुझे नजर आई है, मैं इस बुनियाद पे आपको कह रहा हूं कि आपका जो घोड़ा है वो नस्ली नहीं है। बादशाह को उसकी ये बात सुन के बड़ी हैरानी हुई। उसने उस सुपरवाइजर को, जो उसके अस्तबल में सुपरवाइजर था, उसको बुलाया और पूछा कि बंदा खुदा, बताओ ये मेरा जो घोड़ा तुमने मेरे नाम के साथ मंसूब किया हुआ है, ये घोड़े की माँ और बाप कौन है? और अगर तुमने मुझे हकीकी बात ना बताई, सच्ची बात ना बताई, चूंकि मैं हकीकत जान चुका हूं, तो मैं तुम्हारी गर्दन उड़ा दूंगा। उसने कहा, बादशाह सलामत, जान की ईमान चाहता हूं, ये घोड़ा जब पैदा हुआ था तो इसकी माँ मर गई थी। इस घोड़े को परवान चढ़ाने के लिए, परवरिश करने के लिए फिर गाय का दूध पिलाया गया था, जिसकी वजह से इसके अंदर यह खसूसियत है माँ वाली कि ये मुंह उठाने की बजाय नीचे से ही घास को अपने अंदर अंडेल लेता है। बादशाह ने कहा, ठीक है, तुम्हारी जान की ईमान है, तुम जाओ और जाके सारा काम करो। और उस शख्स को उधर ही रोक लिया। बादशाह उसकी अक्ल से बहुत मुतासर हुआ और उसको प्रमोट किया। प्रमोट ये किया कि उसने उसको अस्तबल से अपनी मलका के महल में भेज दिया कि अब तुम्हारी ड्यूटी जो है वो महल के अंदर है। आज से तुमने महल के अंदर, मलका के महल के अंदर रहना है और वहां से चीजें मुझे बतानी है। उस बंदे ने कहा, ठीक है बादशाह सलामत। उसको थोड़ा नामो कराम दिया, खाना, राशन की बोरियां उसके घर में भेज दी। अब इसके बाद उस बंदे की ड्यूटी जो थी, जिम्मेदारी, मलका के महल में लग गई। मलका के महल में कुछ वक्त गुजारने के बाद बादशाह ने उसको कहा कि ए बंदे खुदा, आओ और मुझे मेरी मलका के बारे में कुछ बताओ। उस शख्स ने कहा, बादशाह सलामत, मैं जान की ईमान चाहता हूं। बादशाह बड़ा हैरान हुआ कि अब जान की ईमान क्यों चाहते हो? उसने कहा, बादशाह सलामत, अगर आप मुझे जान की अमान देंगे तो फिर मैं बात करूंगा, नहीं तो मैं बात आपके सामने पेश नहीं करूंगा। बादशाह ने कहा, ठीक है,
तुम्हें जान की अमान देता हूँ, बताओ मेरी मलका के बारे में तुम क्या जानते हो। उसने कहा, बादशाह सलामत, यकीनन वो आपकी बीवी है, लेकिन मैं आपके बाद ये बात अर्ज करता हूँ कि बादशाह, तुम्हारी बीवी मलका नहीं है, वो किसी बादशाह की बेटी नहीं है, वो रानी नहीं है। बादशाह ने कहा, तुम ये कैसे बता सकते हो, यह बात करने की तुम्हारे पास क्या दलील है। उसने कहा, बादशाह सलामत, मलका का जो रोब दबदबा अंदाज़े ज़िंदगी होता है वो उसके अंदर नहीं है। वो अपनी कनीज़ों, अपने मुलाजमीन के साथ बहुत ही बुरा ट्रीट करती है। उसके अंदर तकब्बर बहुत ज़्यादा है, गरूर बहुत ज़्यादा है। उसके अंदर उठने बैठने का अंदाज उसका बादशाहों वाला, मलका वाला, रानी वाला नहीं है। ये समझ लें कि वो उस ज़र्फ़ की नहीं है जिस लेवल पे वो बैठी हुई है। बादशाह चूंकि इस वज़ीर की बातों से पहले भी मुतासर हो चुका था, इसने क्या किया कि अपनी सास को बुलाया जो साथ वाली रियासत की मलका थी, और उसको कहा कि मेरे पास आए। जब वो आई तो बादशाह ने उस वज़ीर को भी, उस अपने बंदे को भी बिठा लिया और उस अपनी सास को भी बिठा के पूछा कि मुझे सच बताएं कि ये आपकी बेटी है या नहीं। अगर आपने झूठ बोला तो मैं आपकी गर्दन उड़ा दूंगा, क्योंकि मैं अभी जान चुका हूँ कि ये मलका की हकीकत क्या है, लेकिन मैं आपकी ज़ुबान से सुनना चाहता हूँ। ये बात सुननी थी कि उस मलका ने, जो इसकी बीवी की माँ थी, उसने कहा, ऐ मेरे बेटे, मैं तुम्हारे सामने सच बात करती हूँ। हकीकत ये है कि जब हमारी बेटी पैदा हुई थी तो तुम्हारे बाप के साथ हमने तुम्हारा रिश्ता तय कर दिया, लेकिन कुछ अरसे बाद हमारी वो बेटी जो थी वो मर गई थी, उसकी वफ़ात हो गई। तो हमने तुम्हारी रियासत के साथ, तुम्हारे साथ जो रिश्ता कायम किया हुआ था उसको बरकरार रखने के लिए मैं और मेरा शौहर, उन्होंने एक कुम्हार की बेटी को पाला। वो हमारी बेटी नहीं थी, कुम्हार की बेटी को हमने मलका बना के पाला और तुम्हारे साथ उसका अक़द कर दिया। बादशाह ने कहा, ठीक है, अभी आप वापस जा सकती हो। उसको कहा, उस बंदे को, कि यार तुम्हारी जो पेशन गोइयाँ हैं वो सच साबित हो रही हैं और तुम तो बहुत ही अक्लमंद हो। आज से तुम्हारा घर जो है वो फलां महल के साथ जो क्वार्टर है वो है। तुम्हें बकरे का गोश्त भी डेली मिलेगा, अनाज भरपूर मिलेगा, फ्रूट जो भी इस रियासत में होगा वो तुम्हारे घर में आएगा। उसने कहा, ठीक है बादशाह सलामत। अब बादशाह ने कहा कि इसके बाद अगली तुम्हारी जिम्मेदारी ये है कि तुमने मेरे साथ रहना है। बादशाह का ये हुक्म था। उसने कहा, ठीक है बादशाह सलामत। अब वो बंदा जो था, वो वज़ीर जो था, वो सियाना सियासी जो था, उसने बादशाह के साथ ज़िंदगी टाइम गुजारना शुरू कर दिया। कुछ वक्त के बाद बादशाह ने उससे पूछा कि अभी बताओ, तुम मेरे बारे में तुम्हारी क्या प्रेडिक्शन है, तुम क्या पेशन गोई करते हो, मेरे बारे में तुमने जो देखा, जो सुना, जो मेरे साथ वक्त गुजारा, इस पे अपनी राय दो। उसने कहा, बादशाह सलामत, मुझे जान की ईमान दे, मैं आपके बारे में बात नहीं कर सकता। बादशाह ने कहा, अगर तुम बात नहीं करोगे तो फिर भी तुम्हारी गर्दन उड़ा दूंगा, लेकिन अगर बात करोगे तो मैं तुम्हें जान की अमान दूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारे ज़ुबान से ये सुनना चाहता हूँ कि तुम मेरे बारे में क्या राय रखते हो। उसने कहा, बादशाह सलामत, अगर बुरा ना मनाएं, गुस्ताही माफ़ करें, आप ज़िले सुबानी हैं, आप इस सल्तनत के रूह रवा हैं, आप मालिक हैं, आप बादशाह हैं, आपका हुक्म इस सल्तनत के अंदर चलता है। आप दिन को रात कह दें तो रात हो जाती है, लोग मानते हैं, और अगर आप रात को दिन कहें तो लोग दिन मानते हैं। उसने कहा, मुझे ज़्यादा बातें नहीं सुनाओ, मेरे बारे में जो तुमने राय कायम की है वो मुझे बताओ। तो उसने कहा, बादशाह सलामत, जान की ईमान चाहता हूँ, मैंने आपके साथ जितना वक्त गुजारा है, मुझ में आपके अंदर कभी भी बादशाह वाला, हाकिम वाला, शहजादों वाला अंदाज़े ज़िंदगी नज़र नहीं आया। आपकी समझबूझ, आपके फैसले, आपका उठना बैठना, आप किसी जगह से भी बादशाह नहीं लगते। बादशाह के कान लाल हो गए, आंखें बाहर आ गईं।
कि तुम ये मेरे बारे में ये बात कर रहे हो। उसने कहा, मैंने जान की ईमान चाही थी, आपने वो दी है। बादशाह ने अपनी माँ को बुलाया कि ये जो मेरा वज़ीर है ये मेरे बारे में ये बातें कर रहा है कि तुम्हारे अंदर बादशाहों वाला रहन सहन नहीं, उठना बैठना नहीं, बातचीत नहीं, फहम फरासत नहीं। तो मेरी माँ मेरे बारे में बताओ कि मैं कौन हूँ और क्या हूँ। बादशाह की माँ ने कहा, बेटा हमारे औलाद नहीं थी, जानशीन नहीं था, तुम्हारा बाप बहुत परेशान था, तो हमें एक दानश्वर ने ये मशवरा दिया था कि बादशाह कभी भी साहिब औलाद नहीं हो सकता। तो हमने ये किया कि हमें कुछ अरसे के लिए अपनी रियासत से बाहर चले गए। वहाँ पे जाके हमने एक चरवाहे का बेटा लिया, तुम एक चरवाहे के बेटे हो। और जब हम वापस आए तो आके हमने रियासत में ये मशहूर कर दिया कि ये बादशाह का बेटा है और तुम मेरे बेटे हो, जबकि हकीकत ये है कि मैंने तुम्हें जन्म नहीं दिया और ना ही तुम अपने बादशाह बाप की औलाद हो। लेकिन चूंकि तुम एक चरवाहे के बेटे हो, हमने तुम्हें पाला पोसा बड़ा किया और जानशीन मुकर्रर किया। बादशाह ने कहा कि ठीक है, अभी आप जा सकते हैं। और उस वजीर से पूछा कि तुमने ये राय किस दलील पे कायम की थी। उसने कहा, बादशाह सलामत, मैं जब आपके पास आया आपने मुझे अस्तबल में घोड़ों की रखवाली और उनकी देखभाल पे लगा दिया। मैंने आपको राय दी और राय सच साबित हुई तो आपने मेरे घर में राशन जो था ना वो भिजवा दिया। फिर आपने मुझे वहाँ से प्रमोट करके मेरी ड्यूटी जो थी अपनी मलका के महल में लगा दी। वहाँ पे जब मैं रहा, वहाँ की जब मैंने आपके साथ बातें शेयर की, आपको बताया, वो बातें भी सच साबित हुई। तो आपने फिर मुझे गोश्त और अनाज की तरफ लगा दिया। तो बादशाहों का जो तरीकाकार होता है वो गोश्त और अनाज की फरमानी नहीं करते, वो ओहदे जो हैं, लेवल जो है, उसका मुकाम जो है उसको बुलंद करते हैं। और आपने मुझे कोई बड़ा ओहदा नहीं दिया, आपने सिर्फ मेरे घर में राशन के ढेर लगाना शुरू कर दिया। तो वहाँ से मैंने अंदाज़ा लगाया कि आपका मजाज जो है वो बादशाहों वाला नहीं है। तो आज आप भी गौर करें, आपके इर्द गिर्द कौन से लोग बादशाहों वाले हैं और कौन से लोग चरवाहों की तरह आपको ट्रीट कर रहे हैं। अल्लाह ताला हम सबका हामी हो, नासर हो।